Okay, let's start a very important property we have done yesterday. We have done how the relation of conjugacy is equivalence relation. Now we study very important property, the normalizer of an element. The normalizer of an element is the set of those element of G which commute with A. कि G के वो वाले एलिमेंट जो A से कम्यूट करते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो जो एलिमेंट G से कम्यूट करते हैं, तो सॉरी A से कम्यूट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉर्मलाइजर ऑफ A. तो नॉर्मलाइजर ऑफ A में G के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो A से कम्यूट करते हैं. तो E आइडेंटिटी तो होगी क्योंकि आइडेंटिटी सभी से कम्यूट करती है. इसका तो नॉर्मलाइजर इज नॉन एम्प्टी सेट. क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करना है, तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक टू एलिमेंट ऑफ दैट सबसेट और उन दोनों एलिमेंट का एक्स वाई इनवर्स अगर एच को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, देन वी से एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. एच जो है वो जी का सब ग्रुप होगा. तो नॉर्मलाइजर के दो हमने प्रूव कर दिया, ये नॉन एम्प्टी है, इसके दो एलिमेंट एक्स वाई लिए. तो अगर एक्स वाई नॉर्मलाइजर में है तो वो ए से कम्यूट कर रहे हैं. ठीक है, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए एंड ए वाई इज इक्वल टू वाई. एंड अगर ए वाई वाई ए के इक्वल है तो दोनों तरफ वाई इनवर्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा वाई इनवर्स ए इंटू ए वाई इनवर्स. यानी कि अगर वाई उससे कम्यूट कर रहा है तो वाई इनवर्स भी कम्यूट करेगा ए से. तो वी हैव डन दिस थिंग. तो वाई इनवर्स इज आल्सो कम्यूटिंग विद ए. नाउ आई वांट टू शो दैट कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर. कि अगर एक्स वाई इनवर्स नॉर्मलाइजर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये भी ए से कम्यूट करेगा. तो लेट अस स्टार्ट ए एक्स वाई इनवर्स. This is equal to, by associative property, ax equal to y inverse. तो ax can be written as xa into y inverse and x को बाहर निकाल दिया ay inverse and ay inverse हमें पता ही है, this is equal to x y inverse a. तो ऊपर हमने प्रूव किया था ये वाला रिजल्ट. तो नेचुरली यहाँ से हमने जो a x y इनवर्स है वो बन गया x y इनवर्स a. तो x y इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है a से. तो ये नॉर्मलाइजर में आ गया. तो नॉर्मलाइजर सब ग्रुप बन गया. अब मेरे को शो करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है. तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई जी एच जी इनवर्स. अगर ये एच को बिलोंग कर गया, या फिर आप करते हो कि अगर राइट को सेट लेफ्ट को सेट के इक्वल है, तो देन वी से दैट इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. अगर तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर. चीज इसमें हम करेंगे, S3 लिया हमने, परमुटेशन ग्रुप लिया. इसके तीन एलिमेंट है, सॉरी S3 मतलब तीन एलिमेंट के ऊपर परमुटेशन होगा 1 2 3 के ऊपर. तो 1 2 3 का मतलब है कि 1 साइकिल होंगे, 2 साइकिल होंगे, 3 साइकिल होंगे. 1 एक आइडेंटिटी है. 2 साइकिल जो है वो बनेंगे 3 एंड 2 3 साइकिल बनेंगे 2. तो आई 1 2 का मतलब है 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है. यानी कि इसको अगर लिखना चाहो तो वी कैन राइट इट एज 1 2 को लिख सकते हो आप 1 2 3. 1 का इमेज 2 है, 2 का 1 है, 3 एज इट इज है. देन 1 3 का मतलब है 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है. और जो 2 नहीं लिखा वो उसका इमेज सेम है, वो कांस्टेंट है. 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है. तो यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है. अगले में 1 3 2 में 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है. दिस इज साइकिल. साइकिल का मतलब लास्ट वाले का इमेज पहले वाला आ जाएगा. तो पहले हम 23 के नॉर्मलाइजर फाइंड कर रहे हैं. 23 के नॉर्मलाइजर जो 23 से कम्यूट करेंगे. एक तो आइडेंटिटी करेगा ही करेगा, एक 23 अपने आप से कम्यूट करेगा, उसके अलावा कोई भी कम्यूट नहीं करेगा. 1 2 और 2 साइकिल से ही कम्यूट कर सकता है. तो 2 3 के अलावा ऑप्शन क्या बचती है, 1 2 बचती है. तो आप चेक कर सकते हो 1 2 इंटू 2 3 इज नॉट इक्वल टू 2 3 इंटू 1 2. तो यू कैन सी दैट. तो कैसे करोगे आप ऐसे 1 2 3. तो यहाँ पे 1 का इमेज 1 है, यहाँ 1 का इमेज 2 है, तो यहाँ 2 आ गया. यहाँ 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज यहाँ पे 3 है. यहाँ पे 3 का इमेज 2 है और 2 का इमेज यहाँ पे 1 है. तो इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया, ये 1 2 को जब मैं 2 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 1 2 एंड 3. ये बन गया 1 2 3. अगर मैं उल्टा मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 1 2 1 का इमेज 2 है, यहाँ पे फिर लिख देते हैं 1 2 3. 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 2 का इमेज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 इज कांस्टेंट एंड 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 3 यहाँ पे 2 है. तो अपने पास क्या बन गया, 1 का इमेज 3 बन गया, 3 का इमेज 2 बन गया, 2 का इमेज 1 बन गया. यानी कि यहाँ पे साइकिल आ गया 1 2 3, यहाँ 1 3 2. तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. तो वी हैव डन कि 1 2 इज नॉट कम्यूटिंग विद 2 3. ओके. तो अगर 1 2 2 3 से कम्यूट नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसके नॉर्मलाइजर में नहीं होगा. तो इसका मतलब नॉर्मलाइजर और 23 में दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो आइडेंटिटी आएगा, एक 2 3 आएगा. एंड देन
हम ये चेक कर रहे हैं 1 2 को नॉर्मलाइजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक चीज और करो कि 1 2 का जब आप इनवर्स करोगे तो वो बन जाएगा 2 1, तो 2 1 इज सेम एज 1 2, तो यहाँ पे जो जी इनवर्स लिखा है तो ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है, 1 2 का इनवर्स वही आ जाएगा। नाउ 1 2 नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3, नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3, तो यहाँ पे 1 2 को नॉर्मलाइजर 2 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं।